आता है गुरु के बाद में शनि। अगर आपकी कुंडली में सेकंड भाव में, बुध से सेकंड भाव जो धन का भाव होता है, वो धन के भाव में शनि बैठे हैं। शनि कौन होते हैं? शनि शनि चलने वाले। शनि को होते हैं हर काम को मध्यम करने वाले, धीरे करने वाले। शनि कौन होते हैं? बैलेंस कारक। शनि कौन होते हैं? जो हमेशा कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनि हमेशा, ध्यान रखिए, आपके जीवन में बैलेंस करने के लिए आते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध से यानी सेकंड भाव में, धन वाले भाव में शनि बैठे हैं, तो मैंने ऐसे लोगों को, अगर वो व्यापार करते हैं तो मैंने शनि से संबंधित काम करते हुए देखा है। अब शनि से संबंधित काम क्या हो सकता है? जहां लेबरियस वर्क होता है, जहां ताकत का वर्क नहीं होता, लेबरियस, जहां श्रम होता है, जहां मैन पावर होती है, जहां पर श्रमिक लोग होते हैं, ठीक है। और शनि से संबंधित काम तो आप जानते हैं, आप ऑयल का काम है, जूते का काम है, चप्पल काम है, टाइल्स का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, सीमेंट का है, लोहे का, ये सारे काम शनि के काम होते हैं। शनि के एनर्जी में काम करने वाले लोग, जहां भी लोग मैन पावर से घिरे होते हैं, ऐसे काम करते हुए पाए गए हैं, अगर वो व्यापार करते हैं तो अगर आपकी कुंडली में शनि बुध से सेकंड भाव में है, धन वाले भाव में है, तो वो भाव धीरे तो हो जाता है, लेकिन शनि के लिए एक बात है, वो देते धीरे धीरे हैं, लेकिन वो अगर अच्छे हैं तो देते परमानेंट है, और वो अंत तक बहुत अच्छा कर जाते हैं, और जो भी देंगे वो परमानेंट दे जाते हैं। तो सबसे पहले तो गहन अध्ययन करके देखिए कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं। योग कारक के मारक है, मैंने बता ही दिया। डी चार्ट में जाके देखिए, लग्न पत्रिका में जाके देखिए, भाव चलित में जाके देखिए, और बहुत सारी ग्रह से ग्रह की दूरी, ग्रह से भाव की दूरी, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। पहले यह पता लगाइए कि आपका शनि कैसा है, फिर यह पता लगाइए कि शनि के पास में ताकत कितनी है, कि वो बच्चे हैं कि जवान है, कि पूर्ण है, बूढ़े हैं कि मृत है, ये देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिग्री। अब मान लीजिए शनि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक में है, और बल के अनुसार आपने देख लिया, तो अगर वो कमजोर है तो बल देना पड़ेगा, पूर्ण है तब भी बल दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रत्नों से बल मत दीजिएगा, अगर पूर्ण है तो आप बाकी चीजों से आप बल दे सकते हैं। तो शनि के लिए हम क्या कर सकते हैं? शनि के लिए आप शिव उपासना कीजिए, कोई समस्या नहीं है। शनिदेव को आप शनिवार के दिन तेल चढ़ा सकते हैं, घर से तेल लेकर के जाइए, जो प्रोसेस मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है उनको देख करके आप तेल चढ़ाइए। आप शनि से संबंधित कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनका बिना बात का पैसा मत काटिए। अगर आप उनका जायज पैसा काटेंगे जब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो बिजनेस का एक प्रारूप होता है, प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अगर आपने लालच में किसी भी श्रमिक का बिना बात के पैसा काट लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो शनि अगर आपके अच्छे हैं तो शनिवार के दिन आप अपने श्रमिकों का फायदा करा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, आप उनको फ्राइड आइटम खिला सकते हैं, शनि से संबंधित चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं, उनके तत्वों ग्रहण कर सकते हैं। काला नीला कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन वो कुंडली में विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। रत्नों को पहनते समय बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है, इसलिए मैं हमेशा इसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। तो शनि को आप अच्छा प्रवोक कर सकते हैं, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। शनि जी की उपासना कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। श्रमिकों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कुंडली में शनि किसी भी कारण से खराब हो गए, नीच के हो गए, बेकार हो गए, या आपको दिक्कत कर रहे हैं, लेबरों से समस्या आ रही है, काम में समस्या आ रही है, हर काम में रुकावट आ रही है, कोई काम बन ही नहीं रहा, और जो व्यापार कर रहे हैं, जिस तत्व से, शनि से संबंधित तत्व का व्यापार कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको समस्याएं आ रही हैं, तो आपको शनि से संबंधित तत्वों का आपको दान करना पड़ेगा। शनिवार के दिन से कोई भी काली चीज का दान कर सकते हैं। मैंने कई बार बता रखा, काली उड़द है, काला चना है, काला सरसों है, काली कोई भी काली वस्तु है, काला कपड़ा है, काला फूल है, कोई भी चीज, काली चीज का दान कर सकते हैं। श्रमिकों की सेवा कर सकते हैं। शनि ग्रह का कोई मंत्र न करें। शनि से संबंधित जो हमारे आराध्य देव हैं, उन देवों का आप वाचन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी की एनर्जी से भी कई बार शनि की एनर्जीज मैंने देखा है कि वो दबती हैं। अगर ये सब आप करते हैं तो दोस्तों हमेशा आपके शनि व्यवस्थित हो जाएंगे और संतुलित हो जाएंगे। आपके शरीर में जो नवग्रह हैं उनमें शनि का जो प्रारूप है, जो शनि का तत्व है, वो बैलेंस होने लग जाएगा। हम अपने शरीर पे ही काम कर सकते हैं, बाकी किसी पर हमारे पास में ताकत नहीं, हम किसी और चीज पे काम करें। तो आप अपने शरीर के तत्वों पे काम करेंगे तो वो सब चीजें आपकी बैलेंस होने लग जाएंगी, और वही ग्रह जो आपको नुकसान कर रहे हैं वो आपको फायदा देने लग जाएंगे। नमस्कार।